अंचल भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इनसाइटफुल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन में प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। तो बिना देर करते अपने वीडियो को शुरू करते चलिए। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हमें पता चलता है टाइम के बारे में। इसके नाम से पता चल रहा है कि हमें किस बारे में पता चलता है कि कोई चीज कब हुई है, व्हेन। ठीक है, द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन, मीन्स कोई चीज कब हो रही है, कब होगी या कब हो चुकी है। देन सम ऑफ द prepositions in this category, जो इस कैटेगरी में prepositions आती है वो है on, in, at, till, during, after, before, since, for, etc. तो ये कुछ preposition है जो इस कैटेगरी में आती है, जो आपके लिए जाननी जरूरी है। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में भी आती है और जो आपको पता भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं फॉर का। फॉर, सिंस या फॉर का यूज मैंने बना रखा है, आप वीडियोस देखिए जाके, आपको सब पता चलेगा। तो फॉर का यूज होता है किसी टाइम से रिलेटेड। हम यहाँ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हम टाइम रिलेटेड फॉर का यूज करेंगे, के लिए वाला यूज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 20 years, मतलब 20 साल से दिल्ली में रह रहा है। ठीक है, फॉर किसी टाइम से, जब आपको एग्जैक्ट टाइम ना पता हो लेकिन आपको पता हो कि कुछ सालों से ये काम हो रहा है, कुछ महीनों से ये काम हो रहा है, तो सिंस या फॉर के यूजेस में आपको वो पता चलेगा। तो फॉर कि कुछ टाइम से वो यहाँ पर रह रहा है, तो कितने टाइम से, 20 साल से यहाँ पर रह रहा है। ठीक है, देन आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, कोई भी चीज जिससे जो बाद में हुई है। ही मेट मी आफ्टर 3 o'clock, आफ्टर 3 o'clock मीन्स वो मुझे 3 बजे के बाद मिला, मुझसे मिला। बिफोर मतलब किसी टाइम, पीरियड ऑफ टाइम से पहले। ठीक है, मान लीजिए ये अभी की बात हो रही है। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट, तो इससे पहले वाला बिफोर और इसके बाद वाला आफ्टर। ठीक है, जो आएगा वो आफ्टर और जो पहले था वो बिफोर। ठीक है, तो आफ्टर, बिफोर ही, आई यूज्ड टू वेक अप एट 4 AM बिफोर माई एग्जाम्स टू स्टडी, मतलब मेरे एग्जाम से पहले मैं 4 बजे उठती थी पढ़ने के लिए। बिफोर एग्जाम से पहले, पहले की बात हो रही है। ठीक है, ऑन, ऑन हमारा सेलिब्रेट, मतलब कुछ भी, अभी मैं इसके यूजेस भी बताऊंगी आपको, लेकिन यहाँ आप एग्जाम्पल देख लीजिए। वी सेलिब्रेट हिंदी दिवस ऑन 15 सितंबर, हम कब मनाते हैं हिंदी दिवस एवरी ईयर, 14 सितंबर को, सॉरी। देन इन, शी हैज अ मीटिंग इन 20 minutes, ठीक है, 20 मिनट में उसकी मीटिंग है। एट, मीट मी एट द प्लेटफॉर्म नंबर 3, मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मिलो। टिल, टिल का मतलब होता है तब तक, कब तक, तब तक, किसी टाइम तक। ठीक है, तो ही स्लेप्ट टिल 10 o'clock इन द मॉर्निंग, वो सुबह 10 बजे तक सोया। ठीक है, ड्यूरिंग के मतलब होता है के दौरान, किसी पीरियड ऑफ टाइम के दौरान। अगर मैं अभी की बात कर रही हूँ तो अभी के दौरान, अभी मैंने क्या किया। अगर मैं इसके बारे में आगे चल के बात करूंगी, इन फ्यूचर बात करूंगी, तो मैं कहूंगी कि सुबह के दौरान मैं वीडियो शूट करती थी। वैसे वी इंजॉयड आवरसेल्व्स ड्यूरिंग द पिकनिक, हमें पिकनिक के दौरान बहुत ज्यादा मजा आया। ठीक है, सिंस आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2013, तो मैं अगर किसी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ कि मैं कब से ये काम कर रही हूँ, तो उसमें सिंस लगता है। और जब मुझे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है, एक मुझे सिर्फ कुछ साल, कुछ महीने ऐसे पता है, तब मैं फॉर यूज करूंगी। तो यहाँ सिंस लगा है बिफोर ईयर, एग्जैक्ट ईयर। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2013। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में, दोनों में एट, ऑन और इन का यूज होता है। तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो और बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आए, उसके लिए अगली स्लाइड देखते हैं। सो इन, ऑन और एट के ऐसे यूजेस आप देखेंगे, उसके बाद आपको कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगी कि कभी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में एन और इन, एट और ऑन कहाँ यूज होगा, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में एन, एट, इन और ऑन कहाँ यूज होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ यूजेस हैं जो मैंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है किसके साथ एट, इन और ऑन लगता है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। एट लगता है विद 8 AM 10 PM, अगर आपको एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, ठीक है, इस टाइम तक एट, और मिडनाइट, एट नाइट, नाइट के साथ भी लगता है। ठीक है, दिन के साथ इन लगेगा, रात में एट लगेगा। देन विद 8 AM 10 PM, इनके साथ, जैसे कि वी हैव मॉर्निंग असेंबली एट 8 AM, हमारी मॉर्निंग असेंबली सुबह 8 बजे। ठीक है, विद फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स के साथ एट लगता है, जैसे कि ही विल विजिट अस एट होली, वो होली पर हमसे मिलने आएगा। ठीक है, एट 8 AM।
देन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, जैसे आई हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन एट द मीटिंग, एट सेमिनार, एट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इन सब के साथ अगर यहाँ पर सेमिनार या कॉन्फ्रेंस इनमें से कुछ भी होता तो भी एट ही लगता, ठीक है। देन इनकी बात कर ले, और एट का एक और यूज है, एट मिडनाइट और एट नाइट। नाइट के साथ कभी भी इन नहीं लगता है, ऑन नहीं लगता है, एट लगता है। देन इन हमारा किसके साथ लगता है, विद मिनट्स आवर्स। कहीं पर अगर हम बोलते हैं आई विल मीट यू इन 15 मिनट्स, आई विल रिप्लाई यू इन 16 मिनट्स, जो भी है, यू ऑल हैव योर टेस्ट इन 2 आवर्स, 2 घंटे में तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है। और मिनट्स के साथ भी जैसे वी विल हैव अ टेस्ट इन 20 मिनट्स, इन 15 मिनट्स, इन 30 मिनट्स, ऐसे। टाइम ऑफ डे, वी विल स्टडी इन द आफ्टरनून। अगर आपके पास ऐसे है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ये दिन के ड्यूरिंग जो टाइम होते हैं उनके साथ इन लगता है, ठीक है। और रात के ड्यूरिंग जो टाइम होते हैं उनके साथ एट लगता है, जैसे मिडनाइट, नाइट, ठीक है, एट मिडनाइट, एट नाइट। सीजन्स के साथ लगेगा, इट रेन्स फ्रीक्वेंटली इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में बारिश होती है तो इन लगाएंगे उसके साथ। मंथ के साथ, आई वॉज बोर्न इन सेप्टेम्बर, जितने भी महीने हैं, ठीक है, जितने भी मंथ्स हैं आपके, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, तो सबके साथ इन लगेगा। देन ईयर, I completed my graduation in 2013. In 2013 means 2013 में के इन लगेगा, ठीक है। सेंचुरी, अगर आपको कोई सेंचुरी दे रखी है, आपकी कोई सेंचुरी यूज करनी है किसी सेंटेंस में, देन वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, ठीक है। देन ऑन के पास आ जाते हैं, ऑन किसके साथ लगेगा, ठीक है। ऑन लगता है पर्टिकुलर डे, कोई भी एक ऐसा डे जिसको, उस स्पेसिफिक डे के हाँ इस दिन कुछ है, ठीक है, वैसा इस दिन कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है। एवरीबडी वियर्स रेड ड्रेस ऑन क्रिसमस, हर कोई, आपने देखा होगा हर कोई अपने बच्चों को रेड ड्रेस वगैरह पहनाते हैं स्कूल्स में, और मतलब कंपनीज में भी रेड कलर ड्रेसेस पहन के जाते हैं। एवरीबडी वियर्स रेड ड्रेस ऑन क्रिसमस, क्रिसमस पर, ठीक है। अब मैंने आपको एक बोला फेस्टिवल्स पर आप इसे एट होली, एट दिवाली लगाते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो, जैसे कि हाँ वो हमसे मिलेगा या वो हमें ये करना है दिवाली पर, या ये करना है वो करना है, तब हम एट लगाएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर डे के बारे में बात करेंगे, उस दिन ऐसा होता है, तो हम ऑन लगाएंगे, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन ऑन 15 अगस्त, ठीक है। ऑन 15 अगस्त एक पर्टिकुलर डे है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर हमारे एड्रेस करते हैं हमारे पूरे नेशन को। डेज ऑफ वीक, दिन, महीने, हफ्ते के जो दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सबके साथ क्या लगता है, आई विल वॉच अ मूवी ऑन संडे, ठीक है। एक संडे को मैं मूवी देखूंगा। एग्जैक्ट, अगर आपको डेट दे रखी है किसी भी सेंटेंस में, एग्जैक्ट डेट दे रखी है और उसके पहले आपको ब्लैंक दे रखा है, तो ऑन आएगा। जैसे कि वी हैव आवर डे ऑफ ऑन 23rd सितंबर 2023, ऑन किसी भी पर्टिकुलर डेट के साथ, किसी भी आपका डेज ऑफ वीक के साथ, और हमारे पर्टिकुलर डे के साथ, ठीक है, डेट और डे। और एग्जैक्ट अगर आपको टाइम दे रखा है तो भी ऑन लगता है। देखिए एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि अगर आपको दे रखा है कोई एग्जैक्ट टाइम, जैसे कि चलिए इससे अगली स्लाइड में देखते हैं। तो अगर हमें कोई एग्जैक्ट टाइम दे रखा होता है, अगर हम एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे कि वी रीच टाइम एट द बस स्टॉप, हम टाइम पर पहुंच गए, इन आएगा या और आएगा। और अगर मैं बोलूं कि हम बस लेने के लिए टाइम पर पहुंच गए थे, मतलब बस तब तक वहीं थी, बिफोर एग्जैक्ट टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम से पहले, थोड़ा सा पहले, ठीक है। जैसे वी रीच ठीक है। तो अब आप इसमें क्या लगाएंगे, इन दोनों में, दोनों सेंटेंस सेम है। अब आपको बताना है कि इन लगेगा या ऑन लगेगा, ठीक है, आपको दोनों में बताना है।
तो अगर नहीं पता है, चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। सबसे पहले वी रीच, अगर हम एग्जैक्ट टाइम की बात करें, एग्जैक्ट टाइम, हम बिल्कुल सही समय पर कहीं पहुंच गए, वरना अगर 1 मिनट भी लेट होते तो वो ट्रेन छूट जाती है, बस छूट जाती है, फ्लाइट मिस हो जाती है, वैसे। तो वी रीच्ड ऑन टाइम एट द बस स्टॉप, एग्जैक्ट टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट टाइम, ठीक है। देन बिफोर एग्जैक्ट टाइम, अगर हम बोले वी रीच्ड इन टाइम टू बोर्ड द बस, हम पहुंच गए थे बस बोर्ड करने के लिए, टाइम से पहले पहुंच गए थे, जैसे हम बोलते हैं कि मतलब हम बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे, बस खड़ी थी, उसके बाद जैसे हम बैठे बस चल गई, वैसे, ठीक है। वो थोड़ा सा पहले, किसी भी टाइम, एग्जैक्ट टाइम से अगर थोड़ा सा पहले की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि इन टाइम, लेकिन अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं तब हम बोलेंगे ऑन टाइम। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, इन, ऑन और एट कहाँ लगता है प्रपोजिशन ऑफ टाइम में, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया। और कोई भी आपको इसमें इशू हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।